दुष्ट कौवा, दयालु रानू चिड़िया। एक जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी थी, उसका नाम परी थी। वह दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। सब दिन रानू चिड़िया खाना लेने जाती थी और उसकी बेटी घर पे रहती थी। वह दिन भी खाना लेने गई और अपनी बेटी को बोली, बेटी पोरी, मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए अच्छा और स्वादिष्ट फल लेकर आऊंगी, लेकिन तू बाहर मत जाना। उड़ना सीखना है तो यहाँ आसपास उड़ना, ज्यादा दूर मत जाना। मामा, तुम जब भी बाहर जाती हो सब दिन ऐसे बोलती हो, क्यों? अरे बेटी, सब बहुत खराब है, कोई किसी का नजर लग जाएगा, ज्यादा बाहर मत जाना। हाँ मामा। रानू चिड़िया और परी की सब बात कौवा सुन रहा था। रानू चिड़िया ये बोलकर खाना लेने चली गई। मामा तो अभी गई है, जिस टाइम तक वो बाहर से घर नहीं आई है, जा रहा हूँ उड़ना सीखूंगी। अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी तो अच्छे से उड़ पाऊंगी। उसके बाद परी उड़ना सीखा। कभी इधर कभी उधर ऐसे सीख रही थी, लेकिन ये बात रानू चिड़िया को पता नहीं था। जब शाम हो गया, रानू चिड़िया उसकी बेटी के लिए मीठा वाला फल लेकर आ रही थी। रास्ते में कालू कौवा रोककर बोला, रानू चिड़िया, क्या खाना लेने आया था? मुझे सब पता है, तू और तेरी बेटी वो पेड़ के पास रहती हो और तेरी बेटी अकेले घर पे रहती है। अभी से सब दिन खाना लेकर मेरे को देना, नहीं तो तेरी बेटी को मैं जान से मार दूंगी। कौवा की बात सुनकर रानू चिड़िया पूरी तरह डर गई। लेकिन काऊ भाई, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी बात सब मानूंगी और सब दिन अच्छे अच्छे खाना लेकर आके दूंगी। मेरी बेटी परी को कुछ भी मत करना। और सब फल दे दिया। तू ठीक टाइम में लेकर दोगे, मैं तेरी बेटी को कुछ भी नहीं करूंगी, नहीं तो उसको मार दूंगी। हाँ काऊ भाई। उसके बाद फिर से गई फल लेने अपनी बेटी के लिए। रानू चिड़िया बहुत ढूंढने के बाद थोड़ा सा कुछ अनाज मिला। वह लेकर बहुत उदास होकर घर गई। बेटी परी तो ठीक है ना? हाँ मामा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मामा मेरे को लग रहा है तुम आज डर गई हो शायद। नहीं बेटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रानू चिड़िया सब दिन खाना लेकर यहाँ आएगी फास्ट, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। नहीं नहीं कालू भाई, ऐसा मत करना। जितना दिन मैं जिंदा रहूंगी उतना दिन पहले मैं तुम्हें खाने के लिए लेकर आके दूंगी। मेरी बेटी को कुछ भी मत करना। बात क्या है, पहले मामा जल्दी आ रही थी, अभी 2-3 दिन हो गई, इतना लेट क्यों आ रही है? मुझे लग रहा है मामा को कुछ हुआ है। आज मामा आएगी तो मैं अच्छे से पूछूंगी। ये सोच रही थी, रात हो गया। रानू चिड़िया आई। परी खाना खाने के बाद अपनी माँ को पूछा, मामा, मैं बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछ। पहले तुम जल्दी आ रही थी, अभी क्यों लेट आ रहे हो? नहीं बेटी नहीं, पहले हमारी जंगल में खाना मिल रही थी, अभी बहुत दूर दूसरे जंगल पे जाकर खाना मिल रही, वहाँ पे जा रहा हूँ तो आने से थोड़ा लेट हो जाती है। रानू चिड़िया परी को झूठ बोली, कौवा की बात नहीं बोला। दूसरे दिन रानू चिड़िया गई खाना ढूंढने। आज मैं जा रहा हूँ मामा के पीछे पीछे, देखूंगी मामा कहाँ से खाना लेने जा रही है जो आने में इतना लेट हो रहा है। परी ये सोचकर उसकी माँ के पीछे पीछे गई। रानू चिड़िया गई खाना लेने।
खाना लेकर कौवा के पास गई। परी भी अपनी माँ के पीछे पीछे जा रही थी। खाओ भाई, मेरे को इतना ही मिला और कुछ भी नहीं मिला, आज आप इतना खा लो। नहीं रानू चिड़िया, मेरे को आज अनाज खाने की मन नहीं है। मेरे को आज अच्छा और स्वादिष्ट फल खाने की मन हो रहा है और तू अभी जा, कैसे भी करके मेरे लिए अच्छे वाला फल लेकर आना, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। ओह, ऐसे बात है। ये कालू काऊ मेरी मामा को डरा कर सब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल खाना खा रही है। इसको तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये दुष्ट काऊ मेरी मामा को डरा के मेरे नाम पे ऐसा सब दिन खाना खाएगी। परी ये देखकर पूरी स्पीड में उड़कर गई, जाकर कौवा के सर पे मारकर अपनी माँ के पास बैठ गई। रानू चिड़िया ये परी को देखकर चौंक गई। ओ दुष्ट काऊ, तू मेरी मामा को सब दिन डरा के मेरे नाम में अच्छे वाला खाना खा रही है। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। तुझे क्या लगता है तू मेरे को मार पाओगे? पूरी बेटी, तू यहाँ क्यों आया? तू अच्छे भी अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। हा, तू इतना छोटा होकर इतनी छोटी चिड़िया और मेरे को मारने के लिए बोल रहे हो? रुक रुक, मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। तुम्हारे पास दम है तो मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आ जाओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आ मेरे को मारना है तो आजा। उसके बाद दोनों उड़ना शुरू किया। परी आगे जा रही थी, कौवा पीछे। कौवा जोर से उड़कर परी को मारने जा रहा था। परी की बहन समझदार थी, वह साइड हो गई। कौवा जाकर पेड़ पे टक्कर लगा। उसके बाद परी उसके मरने लगी। मेरे को छोड़ दे, मत मार। मेरे सर, मेरे पैर छोड़ दे, मत काट। कौवा यहाँ से जोर से उड़कर जा रहा था। परी उसके पीछे जा रही। कौवा जाकर एक जगह पर गिर गया। हार गई, मैं हार गई, मैं मानता हूँ मैं हार गई। कालू कौवा, तू काल से मेरे लिए और मेरे मामा के लिए अच्छे वाला खाना लेकर आना, नहीं तो मैं तेरे को काट काट के मार दूंगी। जा यहाँ से जा। के बाद कौवा यहाँ से उठकर जल्दी से चला गया। पोरी, मेरी बेटी, ये सच था। मैं तो एक कालू कौवा को कब से डर डर करके जी रहा था, लेकिन माँ, तुम क्यों उसको डर रही थी? आज से किसी को डरना नहीं है, सबके साथ लड़ाई सामना सामने करना है। दूसरे दिन कौवा अनाज लेकर आया। आकर रानू चिड़िया को दिया और बोला, रानू चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और काल भी और सब दिन लेकर आऊंगी, लेकिन तुम तुम्हारी बेटी को बोलना, वो मेरे को नहीं मारेगी और मेरे सर को भी नहीं काटेगी। काल से अभी तक दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। सुन काऊ, मेरे को ना अनाज खाने की मन नहीं है, मेरे को अभी स्वादिष्ट फल चाहिए। तू अभी जा, मेरे लिए लेकर आना। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आना, लेकिन तुम मेरे को मत मारना। इसलिए बच्चों, जो जैसा कर्म करेगी उसी तरह फल मिलेगा। कौवा को जाना देखकर रानू और परी जोर से हंसने लगी।